नमस्कार। आज के इस वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ से क्लास 10 के लिए चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ रूल्स बतलाया था। 90 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उसी पर ये एक्सरसाइज है, हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है इवेल्युएट नंबर वन में कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। यहाँ पर जनरली सोचते हैं कि ये कैसे निकलेगा। हम लोग तो वैल्यू निकाले, साइन 30 डिग्री का निकालना है, साइन 45 डिग्री का निकालना है, 0 डिग्री का देख रहे हैं, ये 18 डिग्री का नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो रूल है उसी रूल को यूज करके काम करेंगे। जैसे हमारा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी दोनों में से किसी एक रूल को यूज करते हैं हम लोग। कैसे यूज करेंगे सो समझेंगे। या तो साइन को हम लोग कॉस के टर्म में बदल दें या कॉस को साइन के टर्म में बदल, जैसे हमारे जैसा मन होगा ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे यह है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस को ही हम लोग साइन में बदलते हैं। वैसे कोई बंधन नहीं है कि कॉस को बदल, साइन को बदल सकते हैं। हम लोग जैसे भी करेंगे हमारा काम होगा। साइन 18 डिग्री और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। बस हमारा काम पूरा हो गया। साइन 18 डिग्री और 90 माइनस 72 भी हमारा 18 ही होता है। साइन 18 डिग्री ये कट करके 1 आ गया। इस क्वेश्चन की खासियत भी यही है, हमको पहचानना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल जैसे दिया हुआ है 72 और 18, दोनों का सम 90 होता है, और इसीलिए ऐसे केस में ही हम लोग इस रूल को यूज करते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा हमको। इसी का दूसरा tan 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री यहाँ आ जाते हैं, इसको हटा दिया। tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। यहाँ पर हमारा रूल था, फिर से देख लेते हैं रूल को। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी को यूज करेंगे हम लोग। tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। यहाँ भी किसी एक को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलना है कभी। या तो tan को कॉट में बदल दें या कॉट को tan में बदलते हैं। यहाँ tan को ही बदलते हैं, देखें क्या मिलता है। tan 26 डिग्री है तो tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, और नीचे जो करते हो ये रहेगा। 90 माइनस 26 64 ही होता है, कॉट
64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ये वैल्यू भी 1 ही आता है, ये ध्यान रखना है। यही है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तीसरा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ भी उसी तरह से या तो इसको बदल दे साइन में या इसको बदल दे कॉस में, जिससे करें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको हम लोग cos को बदलते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। 90 माइनस 14 करेंगे तो 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 4 4 होता है। ये ध्यान रखना है, हमको काम करके देखेंगे, नहीं अगर समझ आ रहा है तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये 0 आ गया। इसी तरह से 4 में है कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों का सम 90 ही होता है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोसेक को बदलते हैं सेक में, बच्चा है तो ये सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये भी 0 हमारा आएगा। बस यही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सो दैट नंबर 1 tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है। हम लोग LHS को लेकर के बढ़ेंगे आगे, देखें क्या मिलता है। LHS tan 48 डिग्री tan 28 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे, क्या मिलता है। हमारा जो रूल है उस रूल को भी फिर से रिकॉलिंग करेंगे। हमारा रूल था tan थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। एक रूल तो ये हम लोग अभी प्रेजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा एक और रूल था हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही रूल को अभी इसमें यूज करने वाले हैं। पहले देखते हैं, पहले या तो इसमें एक 48 और 42 इस दोनों का सम 90 होता है, उसी तरह से 28 और 67 का सम 90 होता है। ये दिमाग पहले घुमाएंगे और उसको रीग्रुपिंग करेंगे इस तरह से लिख करके। पहले लिख देंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, फिर सॉरी ये 28 नहीं 23 है, गलती से लिखा गया। 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब
अब इस दोनों में एक को कॉट में बदल देंगे और इसमें से एक किसी एक को कॉट में बदल देंगे, जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं। बेहतर है हम इसी दोनों को बदलते हैं। tan 48 डिग्री, ये कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री एज इट इज रखते हैं और इसको बदल देते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू ये कॉट 90 माइनस 67, ये भी 23 होगा, कॉट 23 डिग्री। तो हम लोग क्या देखें, अभी जस्ट यहाँ देखें tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस दोनों का वैल्यू 1 होगा और इस दोनों का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, 1। यही हमारा RHS था, यही प्रूफ करना था, यही काम है। ठीक से समझेंगे फिर आगे देखेंगे, पढ़ते हैं। नंबर 2, इसमें भी उसी तरह का कुछ काम है, हम लोग देखते हैं। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। हम लोग कैसे काम करेंगे देखते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि देखा हम cos 38 प्लस 52 90 होता है, तो या तो 52 डिग्री वाले एंगल को बदलें, यानी इस cos को और इस sin को, या 38 डिग्री वाले को बदलें, तो हमारा काम हो जाएगा। 52 को वही बदलते हैं हम लोग LHS में लेकर के, पहले LHS cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। cos 38 डिग्री, इसको बदल दिए साइन में, sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, माइनस 38 वाले को रखते हैं स्टिल, sin 38 डिग्री इंटू sin, सॉरी ये cos हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ये घट करके 38 डिग्री हो जाएगा माइनस cos 38 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, कुछ खास बात नहीं है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 4 मल्टीप्लाई 5 भी करेंगे तो 20 होता है, यानी A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये होता है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर गौर से देखें, cos 38 sin 38 sin, केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उल्टा पुल्टा है, या चाहेंगे तो अरेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई खास मतलब नहीं है। 38 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस cos 38 को पहले लिख दिया, कोई खास मतलब नहीं रखता है, sin 38 डिग्री। यह पूरा वैल्यू 0 हो गया। यही हमारा RHS।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle find the value of a। ये बड़ा अटपटा क्वेश्चन लगता है देखने में, इसमें समझ नहीं पाता कि क्या कह रहा है, कैसे ए का वैल्यू निकालेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग पेशेंसली वर्क करेंगे। हर क्वेश्चन में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस नहीं रखेंगे तो नहीं बनेगा। पेशेंस रखना है, काम करना है, हमारा काम होगा। हम लोग पहले लेते हैं जो दिया हुआ है सो। गिवन tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब चाहें तो cot को हम tan में बदल दें 90 माइनस थीटा वाला रूल यूज करके, या tan को cot में बदल दें। अच्छा है कि इसी को बदल दें। हम लोग जानते हैं यह cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो यहाँ पर tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज cot 90 डिग्री माइनस 2a। थीटा की जगह यहाँ पर ये है, और इधर ज्यों का त्यों रखें, दोनों तरफ नहीं बदलना है। अगर दोनों तरफ बदल देंगे तो फिर हम लोग उलझ जाएंगे और हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों कॉट का ही एंगल है, ये भी है, कॉट का एंगल ये भी है, दोनों का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल है। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, सॉरी। अब a को इधर ले आते हैं, 90 को इधर ले जाते हैं, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये माइनस 3a हो गया और ये माइनस 108 डिग्री। तो a इक्वल टू माइनस 108 डिग्री अपॉन माइनस 3। ये निकाल लेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा हमारा। यही हमारा काम है, निकाल ही देते हैं। 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स 90 डिग्री। ये भी बड़ा अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आता क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है, वो जो दिया हुआ है उसी को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन है, प्रूफ लिखेंगे। गिवन tan a, सॉरी यहाँ ही लिखते हैं, tan a इक्वल्स टू cot b। अब या तो tan को 90 माइनस से कर लें या cot को 90 माइनस b कर लें, जो भी करेंगे सब बनेगा। इसी को बदलते हैं, tan a इसको tan 90 डिग्री माइनस b लिख देंगे रीजन, सिंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इसी को यूज किया हम, tan cot b tan 90 माइनस b। तो क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, tan a और tan 90 माइनस b का वैल्यू इक्वल है, यानी दोनों एंगल हमारा इक्वल है। a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। ये ऐसे इसको tan को काटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे,
अगर काटेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई ए नहीं है लिखा हुआ, 10 ए, यानी फॉर एंगल ए 10, फॉर एंगल ए रेशियो ऑफ पी एंड बी। इसका भी ध्यान रखेंगे, इसको काटना नहीं है, बहुत टीचर काट देते हैं, कल भी इस बात पहले हम चर्चा किए हुए हैं। और इसको नहीं काटना है, भूल करके भी नहीं काटना है। अगर काट दिए तो हमारा सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, और ये बतलाता है कि स्टूडेंट्स कंसेप्ट इज रॉन्ग, कंसेप्ट ही रॉन्ग है, खत्म। इसका ध्यान रखेंगे। ए ये माइनस बी है, इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया प्रूव्ड। ये छोटा सा काम था। नंबर 5 कहता है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a का वैल्यू मालूम करना है। हम लोग उसी से काम करेंगे, इसको लेके चलेंगे जो दिया हुआ है, और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। गिवन sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। बेहतर है इसको ना बदल के इसी को cosec में बदल देंगे। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। हम लोग इसी को यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज cosec 90 डिग्री माइनस 4a, थीटा की जगह 4a है, और इधर यही रहेगा cosec a माइनस 20 डिग्री। ये हो गया, दोनों cosec का ही एंगल इक्वल वैल्यू है, यानी 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। a को इधर ले आएंगे, 90 को इधर ले जाएं, माइनस 4a माइनस a, ये माइनस 20 माइनस 90, ये हो गया माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, यानी a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री अपॉन माइनस 5, ये मिला 22 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट, ठीक से नहीं लिखा है, लिख देते हैं, शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये देख करके, फ्रैक्शन देख करके स्टूडेंट भागते हैं, ये क्या दे दिया, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ दो, कौन माथा पच्ची करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको पेशेंटली वर्क करना है, समझना है, बहुत ही आसानी से बनता है। हम लोग देखते हैं क्या काम होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या लिखते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन, तो इसको
अलग करते हैं अगर 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a अपॉन, ये हो गया 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, ये b प्लस c अपॉन 2 हो गया। दोनों तरफ साइन लगा देंगे, दोनों एंगल इक्वल है तो साइन का एंगल बराबर होगा, कॉस का एंगल बराबर होगा, टेन सब में होगा ये काम। तो हम लोग यहाँ पर चूंकि साइन है, हम लोग साइन को देखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाएंगे। साइन b प्लस सी अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, अच्छा रहेगा, और इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हम लोग जानते हैं, कॉस a अपॉन 2, यहाँ पर लिख देंगे सिंस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बस यही छोटा सा काम है, देखने में समझ में नहीं आता है कि कैसे काम किए। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल b प्लस सी निकाल लिया, हाफ कर दिया और दोनों तरफ साइन लगा दिया, बस हमारा काम पूरा हो गया। यही है छोटा सा काम, हम लोग भाग जाते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जो कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। जल्दी ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है उनको कि क्या कर रहा है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। ये 67 डिग्री है, कहता है 0 और 45 की वजह बदलना है, इसमें घबरा जाता है, छोड़ देता है, भाग जाता है। लेकिन वही स्टूडेंट बनाएगा जो पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, पहले से नहीं देखे हुए हैं, वो छोड़ के भाग जाएगा। बहुत ही आसान है, हम लोग पेशेंसली वर्क करते हैं, करेंगे, हमको सफलता मिलेगी ही। हम लोग को जो दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों को, साइन को भी और कॉस को भी, दोनों को 90 माइनस थीटा के रूप में रोल पर चेंज कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसको साइन 67 है तो इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 67 प्लस ये साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। बस हो गया, यही जादू है, हमारा काम पूरा हो गया। 90 माइनस 67 कितना होता है, 10 माइनस 7 3 और 8 माइनस 6 2, यानी 23 डिग्री, और प्लस साइन 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 7 1, यानी 15 डिग्री। हम लोग देखें ये 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, दोनों वैल्यू, दोनों एंगल 0 और 45 के बीच का है, और ट्रिग्नोमेट्रिक तो है, साइन और कॉस है। बस कुछ भी हो सकता था लेकिन हमको इसी में आ जाएगा, बस हमारा काम पूरा हो गया। अब ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो ज़रूर आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा
जिसमें कि बहुत फ़ायदा होगा, समय की बचत भी होगी और समझ में भी आसानी से आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।